दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और इसी के साथ ही सभी राज्यों में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां पर आचार संहिता लग चुका है। चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही मेट्राइज वालों ने अपना ओपिनियन पोल किया था और उस ओपिनियन पोल के नतीजे इन राज्यों का असम हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, केरलम हो, इन सब को लेकर ओपिनियन पोल किए थे और सबके स्टैटिस्टिक जो है उन्होंने आज पब्लिक कर दिए। तो हम लोग आज इसी के बारे में बात करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि जो मेट्राइज वालों का जो ओपिनियन पोल है वो क्या कहता है और किस स्टेट में उनके अनुसार किसकी सरकार बन रही है, ये हम जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टेट कौन सा है ये आपके सामने बता रहे हैं और सबसे पहला स्टेट है केरलम। यहां पर आप उनका ओपिनियन पोल देखिए तो मेट्राइज के अनुसार केरलम की जो ओपिनियन पोल उन्होंने किया है उसमें एलडीएफ जो लेफ्ट वालों की पार्टी है उनके अनुसार, उनके ओपिनियन पोल के अनुसार 61 से 71 सीटें आ रही हैं और यूडीएफ जो है वो कांग्रेस के साथ उनका अलायंस है। तो यूडीएफ का जो है 58 से लेकर 69 सीटें इनको मिलती हुई दिख रही है और बीजेपी को 2 सीटें यहां मिलती हुई दिख रही है। ये केरलम का ओपिनियन पोल है। केरलम में क्या होता था दोस्तों कि एलडीएफ और यूडीएफ की अल्टरनेट में 5-5 साल में सरकार बनती थी, लेकिन अब जो है ऐसा देश में एक माहौल चल रहा है कि कंटिन्यूटी वाली सरकार जो है चल रही है। किसी की भी सरकार हो वो कंटिन्यूअस 15 साल 20 साल तक चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एलडीएफ की सरकार से वहां की जनता खुश है, इसीलिए उन्हें फिर वो रिपीट करने चाह रही है, ऐसा इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम लोग कह सकते हैं। कांग्रेस जो है पिछले 15 साल से वहां पर सत्ता में नहीं है और फिर इस बार मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कमी रह जा रही है। बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट यह है कि वो अपना खाता खोलते हुए वहां पर दिख रहे हैं। हालांकि जो केरला की जनता है वो लोकसभा के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में अलग अलग प्रदर्शन करती है, अलग अलग तरीके से अलग अलग माइंडसेट के साथ वोट करती है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि वो एलडीएफ को फिर से वहां सरकार में लाने का काम कर रही हैं और कांग्रेस बाहर रहेगी सत्ता से, वो फिर विपक्ष में मतलब कि बैठेंगे। तो ये तो रहा केरलम का ओपिनियन पोल। नेक्स्ट आ जाइए तमिलनाडु का ओपिनियन पोल। तो तमिलनाडु यहां पर आप देखिए, तमिलनाडु के ओपिनियन पोल के अनुसार वहां पर एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। वहां पर एनडीए को जो है 114 से 127 सीटें आ सकती हैं, जबकि डीएमके को जो अभी सत्ता दल की पार्टी है उनको 104 से 114 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और जो थालापति विजय की जो पार्टी है टीवी के उनको 6 से 12 सीट मिलती हुई दिख रहा है। अदर्स का वहां कोई स्कोप नहीं है। तो यहां पर तमिलनाडु में भी दोस्तों क्या होता है ना कि 5 साल इसकी, 5 साल डीएम की और 5 साल एआईडीएमके की सरकार रहती है, ऐसा चल रहा है। लेकिन पिछले 10 साल से वहां पर जो है डीएमके की सरकार चल रही है और मुझे लगता है कि वहां पर इस बार एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा सा ज्यादा है और एआईडीएमके के साथ इस बार बीजेपी अलायंस में चुनाव लड़ रही है। पिछले बार जो है एआईडीएमके अलग और बीजेपी अलग चुनाव लड़े थे और अपनी गलती से उन लोगों ने शायद सीखा है और इस बार दोनों अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं।
तो इसी को चलते हुए इसी को जो अलायंस को देखते हुए जो है ऐसा लग रहा है कि ओपिनियन पोल को भी ये समझ में आ रहा है कि दोनों पार्टियों को एआईडीएमके और बीजेपी को मिलाने के बाद से जो है बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी होता हुआ दिख रहा है। ऑल राइट, तो यहाँ पर बीजेपी को थोड़ा सा पलड़ा भारी होता दिख रहा है, बाकी तो काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा। अब आ जाइए दोस्तों असम का ओपिनियन पोल। असम का ओपिनियन पोल मैं खुद असम से बहुत ज़्यादा उसको फॉलो कर रहा हूँ, और जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जिस तरह से वो भाषण दे रहे हैं, जिस तरह से स्पीच वो दे रहे हैं, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बीजेपी जो है, बीजेपी प्लस जो है वहाँ मिनिमम जो है 80 सीट जीत सकती है, और आगे कहाँ तक जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है। तो सेम जो है ओपिनियन पोल में भी दिखाया जा रहा है। आप देख लीजिए मेट्राइज का जो ओपिनियन पोल है, इसमें बीजेपी को 96 to 98 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के जो है 26 से 28 सीट मिल रहा है। AIUDF जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है उसको 1 से 5 सीट मिल रहा है, एंड अदर्स को 1 से 3 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। असम का ओपिनियन पोल के बारे में पहले ही कह चुका हूं कि असम में कोई स्कोप नहीं है, कांग्रेस हो चाहे बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हो, कोई स्कोप नहीं है। उस स्टेट में चुनाव जो है बिल्कुल उन्हें सिर्फ चिढ़ाने के लिए हो रहा है, और कोई स्कोप नहीं है। मुझे तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा को सीधा मुख्यमंत्री की शपथ ले लेना चाहिए, इससे कुछ जो है स्टेट का पैसा बचेगा। एंड अब आ जाइए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेस्ट बंगाल ओपिनियन पोल। वेस्ट बंगाल का ओपिनियन पोल मुझे थोड़ा सा चौंकाने वाला लग रहा है, क्योंकि इनके मेट्राइज के अनुसार ये देखिए आप, टीएमसी को 155 से 170 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को 100 से 115 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। AIM ओवैसी जी की पार्टी है, इनको 5 से 6 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, अदर्स को 0 से 1, एंड कांग्रेस अगेन 0। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेरबदल होने की गुंजाइश है, और मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा जो है मेट्राइज वालों से थोड़ा सा इसमें गलती होने का मुझे चांसेस दिख रहा है। ये रिजल्ट एक्चुअली में आना चाहिए उल्टा, मतलब कि टीएमसी को 100 से 115 सीटें मेरे अनुसार आती हुई दिख रही हैं, और बीजेपी को 155 से 170 सीटें आती हुई मुझे दिख रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ओपिनियन पोल वालों से भी गलती होती है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है ना ग्राउंड पर वो एनालिसिस कर नहीं पाते हैं, और वो उनसे मतलब कि ये चीज़ें छिप जाती हैं। बिहार में भी देख लीजिए, सारे लोगों ने ओपिनियन पोल किया था, लेकिन जो SIR के बाद से जितनी वोट कटे हैं उसका कोई मतलब कि उसको अपने ओपिनियन पोल में, सर्वे में इंक्लूड करता ही नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी गलती सभी जितने भी कंपनीज हैं जो ये करती हैं पोल्स, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल में करीब 80 से 90 लाख वोट कटे हैं, वोटर लिस्ट से कटे हैं। अब उनको अगर आप एनालाइज नहीं कीजिएगा तो मुझे लगता है कि आप में एरर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। अब देख लीजिए पिछले 2021 के चुनाव में मैंने डेटा निकाला था। 2021 के चुनाव में मात्र 40 से 50 ऐसे सीटें हैं जो ममता बनर्जी जीती थी, जो 40 से 50 हजार के से ज़्यादा के वोटों के अंतर से जीती थी। और बाकी जितनी भी सीटें हैं, जो 215 सीटें ममता बनर्जी जीती थी 170 के आसपास, वो 40,000 या उससे कम के मार्जिन से जीती थी। तो अगर हर एक विधानसभा से अगर आप 40,000 वोट कम करते हैं तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी वहीं पर चुनाव हार जाती है। तो ये मेरा एनालिसिस है। मैं गलत हो सकता हूं, मेरी एनालिसिस गलत हो सकती है, लेकिन
ये शायद अदर जो ये करते हैं सर्वे, उनसे ये शायद बातें रह गई हो, इसको भी उनको इंक्लूड करना चाहिए था। हालांकि मेट्राइज वालों ने पुडुचेरी के बारे में सर्वे नहीं दिखाया है, अपना जो डेटा है वो पब्लिश नहीं किया है, लेकिन मैं अपने तरफ से कह देता हूं कि पुडुचेरी में एनडीए वहां सरकार बना रही है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपके अनुसार क्या लगता है कि कौन से स्टेट में किसकी सरकार बन रही है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।